हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग जी। तरुण आ चुका है भाई। बेटे जो जो बच्चे आ चुके हैं जल्दी से फटाफट से मैसेज करके बताओ और दिखाओ अपना जोश कि हाँ सर हम लोग जोश में पढ़ने के। आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर अपनी आज की क्लास। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से सारे बच्चे एक बार बताएंगे कौन कौन बच्चे ऑनलाइन है। मैं वेट कर रहा हूँ जी। तरुण आ चुका है, सिमरन और करण और कौन बच्चे थे भाई, जल्दी जल्दी। हाँ जी, रितु, कृतिका, पुनीत, राघव, कहाँ हो सब लोग? डागर साहब, पलक, करण, ये गुड। करण ने धांसू एंट्री मारी भाई, और कोई नहीं दिखा फिर हैं? चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से बताओ, मैं एक बार जरा देख लूं कौन कौन शैतान ऑनलाइन है और फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे अपनी क्लास अब बड़ी छोटी क्लास होती है तो बड़ी इफेक्टिव क्लास रहती है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ना फिर नींद नहीं आती, आप लोग भी थकते नहीं हो यार। यहाँ पे लाइव में कम दिखाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं क्लास। एक बार छोटा सा रिकॉल, उम्मीद है आपने इससे जस्ट पिछली क्लास देख रखी होगी, ठीक है? क्योंकि वो लास्ट क्लास में मैंने, आप लोग थे नहीं लाइव में तो मैंने रोक दी थी। लो बेटा, हम लोग रिडम्पशन पे थे। रिडम्पशन में हम लोग पहुंच चुके थे, कहां पर पहुंच चुके थे? हमने एक एग्जांपल स्टार्ट किया था। हमने एक एग्जांपल स्टार्ट किया था। टाइप नहीं हो रहा है मैसेज वहां पे, चलो कोई बात नहीं। अगर आपका मैसेज यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा सब बच्चों का तो कोई बात नहीं बेटे, अपने व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना अपना एवरग्रीन, वहां पर शुरू हो जाना, ठीक है? तो क्या करेंगे, हवन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैसेज करेंगे मैसेज करेंगे मैसेज करेंगे। तो सब बच्चे क्या करेंगे, अगर उनका मैसेज यहाँ पर नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैसेज करेंगे। राघव कह रहा सर मैंने लास्ट क्लास नहीं देखी, डोंट वरी, मुझे पता है। वो गाना सुना है, एक है अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ, ये दिल में किस किस को दूं। तो मैं वही बात कह रहा हूं, सबके लिए इंतजाम है यहाँ पर, सबके लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करना राघव, यहाँ पर मैं एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, नोट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन देख के समझना है, ठीक है? तो पिछली क्लास में मैंने पूरी डिटेल में कराया था, क्विकली देखेंगे सारे बच्चे। तो जी हमने शुरू किए थे एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कवर करेंगे एग्जाम्पल में चीजों को, एक एक डिटेल में एंट्री को। ये एक एग्जांपल था बेटे, यहाँ पर फेस वैल्यू 1 लाख के डिवेंचर इशू किए गए थे। हमने पिछली क्लास में किया था, जिसमें कई बच्चे लाइव में नहीं थे तो मैंने आधे घंटे में रोक दी थी क्लास। मैंने कहा छोड़ो, इससे बढ़िया फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना। आइए जरा अब शुरू करते हैं। फेस वैल्यू 1 लाख है बेटा डिवेंचर्स की, ठीक है? नाम है इनका 10% डिवेंचर्स। अगली बात, जनवरी 18 को ये इशू किए गए। किस पर इशू किए गए जी? ये इशू किए गए थे एट पार। किस पर बेटा? एट पार। नेक्स्ट, 10% प्रीमियम पर 110% पर, मतलब ये पैसा वापस करना है जी। 100 रुपए के डिबेंचर है जी, 110 पर वापस करना है। हाँ जी, तभी तो होगा, तुम आओ तो सही लाइव में, तभी तो होगा। आप आए नहीं, मैं रुक गया। आपने होमवर्क बताया नहीं, मैंने उसको क्लास में करा दिया, है ना? 30 जून तक हो जाएगा, बशर्ते आप मुझे साथ साथ लगातार क्लास दें, है ना? आइए जरा, आइए फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, हमने एंट्री की थी कहां पर? इशू के टाइम पर। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने लास्ट से लास्ट, इशू से लेकर रिडम्पशन तक की बात कवर की है। तो इशू वाली एंट्री हमने कवर की। यहाँ पर 2018 में इशू किया गया तो हमने जनवरी 1 को एंट्री की, बैंक डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। फिर बेटे जून 30 के बाद में, जनवरी 1 के बाद में जस्ट नेक्स्ट डे हमने डीआरआर बना दी। ये भी तो पता हो कि किस डेट पर डीआरआर बननी है। रिडम्पशन से पहले कभी भी तो हम प्रूडेंस वाले पर्सन होते हैं अकाउंट्स में, हम क्या करें, हमने नेक्स्ट डे ही डीआरआर बना ली। आइए जरा, डीआरआर बननी है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 10%, 10 लाख का जो है, 1 लाख का आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है उसका 10%, कितना? 10,000। अगली बात, फिर बेटे जून 30 की डेट आई इंटरेस्ट की। ध्यान से सुनना, कई बच्चे एंट्री पूरी नहीं करते तो प्लीज एक बार इसको बस देख लो, यहाँ पर पिछली क्लास में से नोट करते रहना, वो बैकअप पे आई रही होगी। इंटरेस्ट जून 30 को पे किया। फिर बेटे दिसंबर 31 को फिर से एक कहानी हुई। फिर
पेमेंट करने की कहानी, फिर पीएनएल में भेजने की, इंटरेस्ट और लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू कितना भाई, जो अभी हमने प्रीमियम पेबल रिडम्पशन की बात की थी, इशू तो पार पे था लेकिन प्रीमियम पे रिडम्पशन है, तो यानी कि 10,000 रुपए का लॉस है। और क्योंकि 4 साल के बाद में रिडम्पशन है तो 1/4 हर साल का रेशियो 1/4 के हिसाब से बन जाएगा। तो हमारा कितना 2,500 का। बेटे पहले साल की बैलेंस शीट होगी कैसी, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है बैलेंस शीट नहीं देखते। सिर्फ तरुण राघव ने बताया कि हम लोग ऑनलाइन हैं, बाकी बच्चे मुझे नहीं लगता उठे हैं अभी। बेटा प्लीज जल्दी से प्रेजेंस जाहिर करो, आइए जरा। तो बेटे ये बैलेंस शीट मैंने बनाई थी, है ना, वो आप लास्ट क्लास में से देखना। अभी मैं आपको एंट्रीज पे फोकस कराता हूँ। फिर हमने बात की थी 2019 में क्या होगा जी, इशू की एंट्री तो फर्स्ट ईयर में हो चुकी है, 2019 में इंटरेस्ट की एंट्री रिपीट होगी जून 30 और दिसंबर 31 को, और लॉस ऑन इशू की राइट ऑफ भी। फिर थर्ड ईयर आया 2021, ठीक है ना, सॉरी 2019 के बाद में 2020 में भी सेम एंट्री होनी है दोनों ईयर में। फिर लास्ट जो रिडम्पशन वाला ईयर है, हमसे एग्जाम में ये वाला ईयर पूछता है नॉर्मली, लेकिन उसने कोई कसम नहीं खा रखी है मैं तुमसे हमेशा सिर्फ रिडम्पशन वाला ईयर पूछूंगा। तो बेटे इसलिए मेरे को आपको ना सारी चीजें करानी होती है, किसी भी ईयर का क्वेश्चन आ जाए आप फंसोगे नहीं। तो 2021 हमारा रिडम्पशन वाला ईयर है। हमें क्वेश्चन नॉर्मली जो एग्जाम में आजकल पूछ रहा है वो सीधा रिडम्पशन वाले ईयर में लाके बिठा देता है और बताता है ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंसेस बताता है कि डीआरआर का बैलेंस कितना है। बताओ बताओ हमने कितना डीआरआर बना लिया था सर, हमने ना डीआरआर तो 10,000 का बना रखा था। बताओ बेटे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2018 से डीआरआर लगी आ रही है, बैलेंस बना हुआ चला आ रहा है, तो कितने का बैलेंस है, 10,000 का। तो आप इसको चेक करोगे, अब यहां से हम एग्जाम में बैठे हैं, आप इसको चेक करोगे क्या हमारे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, आंसर इज यस। कितनी फेस वैल्यू के आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख के, तो 1 लाख का 10% डीआरआर में होना चाहिए। क्या यहाँ पर डीआरआर पूरा है, यस पूरा है, यानी कि हमें एक्स्ट्रा डीआरआर में कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फिर आप चेक करोगे डीआरआई, क्या ये रिडम्पशन वाला ईयर है, बेटे लो ये कहता है जिस साल रिडम्पशन हो, जो करंट ईयर में रिडम्पशन मैच्योर हो रहे हो, उनकी फेस वैल्यू का 15% आपको 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, आपका लिंक ना टूटे इसलिए रिकॉल कर रहा हूं, मुझे पता है कई बच्चों ने बैकअप पे क्लास नहीं ले रखी है। आइए जरा, तो 15% डीआरआई में इन्वेस्ट कर देना है ये रिडम्पशन वाले ईयर में। करंट ईयर में रिडम्पशन कितने का ड्यू है, कितने का ड्यू है, कितने का ड्यू है, सारे डिबेंचर्स का 1 लाख का। तो 1 लाख का 15% मतलब 15,000 रुपए हमारे डीआरआई में चले जाना चाहिए। क्या हमने पहले कोई डीआरआई में डाल रखा था पिछले 3 साल में, नहीं जी बेटे। तो हम कितना डालेंगे यहाँ पर, ऑलरेडी तो नील है, ऑलरेडी नील है, यानी कि 15,000 हम अभी अभी करंट ईयर में डीआरआई क्रिएट करेंगे। हमने क्रिएट कर दी सर, उसने तो कहा था, लो ने तो कहा था लास्ट टू लास्ट इस डेट तक कर देना 30 अप्रैल तक। सर तो हम 1 अप्रैल को क्यों कर रहे हैं, मैं एग्जांपल में मान रहा हूं कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है, हमेशा थोड़ा ना लास्ट डेट पे पहुंचते हैं हम लोग। आइए जरा, तो कंपनी ने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर जून 30 आई बेटे, इंटरेस्ट की एंट्री रिपीट हुई, दिसंबर 31 में इंटरेस्ट की एंट्री रिपीट हुई, और साथ साथ में लॉस ऑन इशू की राइट ऑफ की एंट्री रिपीट हुई। अब दिसंबर 31 में रिडम्पशन का काम शुरू हो गया। सबसे पहले रिडम्पशन ड्यू, भाई कितने पैसे देने हैं, 1 लाख की फेस वैल्यू है और 10,000 का प्रीमियम है, यानी कि 1,10,000। अगली बात डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। बेटा वो जो इन्वेस्टमेंट किए थे साल के शुरू में वो बिक गए, और मैंने माना कि वो पार पे बिके, अगर यहां पर प्रॉफिट या लॉस होता तो पीएनएल में चला जाता, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर हमारा इंटरेस्ट भी मिल गया, ठीक है, वो क्यूमुलेटिव नहीं होगा, है ना, हमेशा नॉन क्यूमुलेटिव। सर क्यूमुलेटिव होगा तो बेटे क्यूमुलेटिव होने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डीआरआर में चला जाएगा, डीआरआर जनरल रिजर्व में चला जाएगा, है तो फ्री रिजर्व, ठीक है। करंट ईयर में खत्म हो रहा है ना सारा इन्वेस्टमेंट, क्यूमुलेटिव तो तभी फायदा था ना जब अगले साल तक बात जाती। आइए जरा, हमारे लिए एग्जाम में हमेशा नॉन क्यूमुलेटिव मानकर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट को। तो जी रिडम्पशन कर दिया, डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और इंटरेस्ट को भेज दिया पीएनएल में, ठीक है जी। तो ये हमारी लास्ट क्लास में कहानी थी जो इस पर बेस्ड थी कि भाई अगर रिडम्पशन लमसम में होता है तो हर साल क्या एंट्री होती है और कहां कहां पर बैलेंस शीट में इफेक्ट आता है। ध्यान रखना, ये एग्जांपल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है, पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस को मैंने एग्जांपल में यहाँ पर बना रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। तो आइए एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे रिडम्पशन इन लमसम का, और उसके अंदर 2 बातें चलेंगी, ड्रॉ लॉट वाला एग्जांपल
और इन ओपन मार्केट वाला। आइए जरा, तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पर। लो जी, हेडिंग डालिए फटाफट से, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये नवंबर 2000 का एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2, और इसका हेडिंग डालिएगा रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। लो जी, फटाफट से लिखो। क्या लिखे सर? लिखिए, कंपनी का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? अजय लिमिटेड परचेज्ड इट्स ऑन 11%, बेटे फटाफट लिखना, 11% डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट for ₹50 lakh। for ₹50 lakh, वो भी कैसे भाई, कैसे भाई, कैसे? for ₹50 lakh में कैसे भाई? देखिए जरा, कम इंटरेस्ट। बेटे अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदे, रिडम्पशन के लिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदी। कोई कसम खा रखी है अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं खरीद सकते? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर हम सामने वाले से डिवेंचर लेकर के आएंगे तो उसको उसकी हेल्डिंग वाली डेट तक का इंटरेस्ट तो देंगे ना, बिल्कुल देंगे। हम किसी और के डिवेंचर खरीदते इन्वेस्टमेंट के रूप में, हमने चैप्टर में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कौन सा पढ़ा था, तो हमने वहां तक की डेट तक का उसको इंटरेस्ट पे किया था पक्का। कम इंटरेस्ट होता है तो इसका मतलब उसी के अंदर इंटरेस्ट शामिल है, और एक्स इंटरेस्ट है या क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्स इंटरेस्ट मानते हैं, तो इसका मतलब इंटरेस्ट को अलग से देना है। ये हमने इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में बात सीखी थी। तो क्या हुआ, आज हम अपने डिवेंचर में पहले इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए जरा तो सेंस वही रहेगी हमारे यहाँ पे काम करने की। कम इंटरेस्ट मतलब इसी के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। आइए जरा नेक्स्ट, द इंटरेस्ट, इसने बता भी दिया, कह रहे तुम टेंशन मत लो कैलकुलेट करने की, इंटरेस्ट अमाउंट, ये एग्जाम का क्वेश्चन है नवंबर 2000 का। इंक्लूडेड इन अबोव इज ₹150,000। कह रहे इसके अंदर 1.5 लाख रुपए तो भाई साहब इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, क्या कहता है फिर, द फेस वैल्यू। भाई ये बताओ अब इनकी फेस वैल्यू कितनी, अगर 50 लाख के अंदर इंटरेस्ट शामिल है तो कितने फेस वैल्यू वाले हमने खरीदे? आइए जरा, फेस वैल्यू ऑफ सच purchased debentures were ₹52 lakh। द कंपनी, बेटे इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और फिर बच्चा क्वेश्चन को ग्रीप में नहीं ले पाता। अब आप क्वेश्चन को बनते हुए देखोगे तो आप ग्रीप में ले लोगे, फिर यही क्वेश्चन इसी तरह के पढ़ोगे तो तुम्हारे को ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जरा तरीके से नोट करना, क्वेश्चन को लिखते लिखते समझना कंपनी क्या करने जा रही है। द कंपनी इमीडिएटली कैंसिल्ड सो परचेज्ड डिबेंचर्स। आपको क्या करना है, क्या करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ये बेटे हमारे सामने क्वेश्चन आया ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्वेश्चन है, कह रहा है जनरल एंट्री पास कर दो। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अरे रे
आवाज सही आ रही ना? ऑडियो वीडियो सब ओके है ना? बताना जरा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए मैं शुरू हो जाता हूं। क्या है सर? बताओ 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 बताऊं, जल्दी से बताऊं? हाँ सर बताओ ना, प्लीज बताओ ना, बोलो बोलो, बताओ ना जी, बताओ ना, तुम कह रहे हो इसलिए बताता हूं। याद है आपको? नहीं याद है सर, याद दिलाओ। मैंने आपको बताया था कि बेटे रिडम्पशन जब लमसम में हो या इंस्टॉलमेंट हो, कैश दिया जाता है। बिल्कुल जी, बस कैश लमसम में सबका दे दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में कुछ लोगों का सारा पेमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, जहां कैश देने की बात होगी तो वहां पर डीआरआर और डीआरआई भी होता है। जहां जहां कैश वहां वहां डीआरआर डीआरआई। बस यहां पर डीआरआर डीआरआई किसके हिसाब से बनेगा? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के हिसाब से। क्या मतलब सर? अगर इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का, तो डीआरआर कितने की बनेगी? सबके आउटस्टैंडिंग की बनेगी या रिडम्पशन वाले की बनेगी? आंसर इज सभी डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग की बनती है। लेकिन जब डीआरआई का नंबर आएगा तो सिर्फ किसका आएगा? जो रिडीम हो रहे हैं उस वाली फेस वैल्यू का परसेंटेज। अब ध्यान से सुनना बेटे, यहां पर मैंने आपको बताया था कि बेटे दोनों जगह पर एंट्रियां बिल्कुल सेम होती हैं। हाँ सर, मतलब कहानी हमारी डीआरआर की भी आएगी। कहानी हमारी डीआरआर डीआरआई की भी आती है ड्रॉ लोड के केस में। अब आगे बढ़ता हूं, क्या ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉ लोड का है? देखिए जरा फटाफट से, क्या ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉ लोड का है? सब बच्चे बताएंगे, क्या ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉ लोड का है या ओपन मार्केट से इमीडिएटली कैंसिलेशन का है? मैं रुक गया, जल्दी से बताओ बेटे, क्या ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉ लोड का है या है इमीडिएट कैंसिलेशन का? मुझे हर बच्चे का चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, हर बच्चे का, और पाप लगेगा उसे जो आंसर नहीं देगा, पहले बता रहा हूं। तरुण, राघव, करण, बाकी बच्चे हूं, जल्दी बताओ, क्या ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉ लोड का है या ओपन मार्केट में इमीडिएट कैंसिलेशन का है? सर आप कितना भी आप हमें वो कर लो टॉर्चर, हम आंसर नहीं देंगे, हम नींद में हैं। वेरी गुड तरुण, ओपन मार्केट कैंसिलेशन का याद है आपको? मैंने इसके बारे में कुछ लिखाया था क्या सर? इमीडिएट जब कैंसिलेशन हो तो मैंने आपको यहां पर इसकी जनरल एंट्री बताई थी, नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। वेरी गुड राघव, नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, यानी कि डिबेंचर डेबिट टू सीधा सीधा बैंक। अब बेटे यहां पर क्या हो सकता है? या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस। नॉर्मली यहां पर प्रॉफिट ही रहेगा हमेशा। क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। बेटे आईसीएआई यहां पर साइलेंट है, आईसीएआई यहां पर क्या है? बोलो, साइलेंट है। मैं आपको दिखाता हूं, स्टडी मेट से बात प्रूव होती है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात अन एकेडमी पे, मैं नाम ले देता हूं, चलो सॉरी मैं नाम स्किप कर देता हूं, अपोजिट पढ़ाई जा रही है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के। देखिए जरा हमारा स्टडी मटेरियल देखिए क्या कर रहा है। ये मैं बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप ऐसी गलती ना करें। जो बच्चे इधर उधर यूट्यूब में झांकते रहते हैं ना, वो अपने आप को परेशान कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, ये रहा हमारा रिडम्पशन का, है ना? और यहां पर हमारी जब इंस्टॉलमेंट की बात आएगी, देखिए जरा हर जगह पर इंस्टीट्यूट ने जहां जहां लमसम का केस हुआ, सॉरी जहां जहां इंस्टॉलमेंट का केस हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, ये सिर्फ एक काम करते हैं। क्या करते हैं? ये जो भी प्रॉफिट आता है इंस्टीट्यूट ये कहता है क्या, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? जो भी कैंसिलेशन पे प्रॉफिट आ रहा है, वो कहां ट्रांसफर कर देंगे? वो उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। देखिए जरा, और ये इंस्टीट्यूट, ध्यान से सुनना बेटे, इस बार का जो स्टडी मटेरियल है अब की बार का अपना, और एक है पिछली बार का, दोनों केस में क्या है? पहले इंस्टीट्यूट किया करता था इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर किया करता था? कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर किया करता था? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि नेचर है कैपिटल नेचर का।
अब की बार इंस्टीट्यूट सिर्फ साइलेंट है, इंस्टीट्यूट या तो लिखना भूल गया या स्टडी मैट अपडेट करने की जल्दी में उस बात को बताना भूल गया। यहां पर ये बार बार सिर्फ एक अकाउंट खुलवा रहा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। हम नहीं कह सकते कि ये पीएनएल में जाएगा। दरअसल यहां पर कभी कभी लॉस हो जाता है, यहां पर लॉस हो जाता है तो कैपिटल रिजर्व का नेगेटिव हिस्सा तो गुडविल होता है, सुनना ध्यान से। तो लॉस हो जाता है, गुडविल में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, कहते हैं लॉस हुआ तो कहां जाएगा, पीएनएल में, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा, उन्होंने कहा वो भी पीएनएल में जाएगा। इंस्टीट्यूट हो गया था यहां पे चुप, और सबने पढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा। ध्यान से सुनना, आप ऐसा नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट यहां पर साइलेंट है, इसको कहां, अगर प्रॉफिट होता है तो पहली बात तो आप पंगे मत लो, आप एग्जाम में सीधा सीधा लिख दो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, अभी मैं एग्जांपल में कराऊंगा। लेकिन अगर पूछे कि बताओ ये नेचर कौन सा है, तो बेटे हमेशा ध्यान रखना ये कैपिटल नेचर है, तो भाई इसको बोलेगा ट्रांसफर करो, तो आप कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में, पीएनएल में मत कर देना, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ठीक है। आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगली बात देखिए, हमारा जो स्टडी मटेरियल है, आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है, अपना जो असाइनमेंट है उसमें सब क्वेश्चन एज इट इज चल रहे हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इधर हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैंने टोटल आपका स्टडी मेट अपडेटेड वाला ही बुक में डाल रखा है अलोंग विद पास एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए अब वापस से इस क्वेश्चन पे चलिए, जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। और ध्यान रखना, प्रॉफिट अगर आता है तो हमें कहां भेजना होता है, बोलो बोलो कहां भेजना होता है, पीएनएल में नहीं, कैपिटल रिजर्व में। आइए जी प्लीज, आइए जरा फटाफट से हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है, नवंबर 2000 वाला, ये रहा। हाँ जी, आइए जरा, नो एफआईआर नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। आइए जरा फटाफट से लिखें, एग्जाम में आप क्या एंट्री करेंगे, क्या नाम है इनका, 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बताओ बेटे कितने रुपए के डिबेंचर्स खत्म हुए, 52 लैक्स के, कितने के, 52 लैक्स के डिबेंचर्स। क्या हमने इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया, यस सर, तो हम इंटरेस्ट को भी डेबिट करेंगे, यस सर। इंटरेस्ट कितने रुपए का डेबिट होगा भाई, सर 1.5 लाख रुपए का बताया ना उसने, अच्छा। आइए जरा, आपने कितने रुपए का पेमेंट किया है, सर हमने पेमेंट किया है 50 लाख रुपए का। क्या बात कर रहे हो, हाँ सर, क्वेश्चन ने बोला है ना, देखो 50 लाख रुपए में खरीद लिया ओपन मार्केट से। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर हिसाब लगा लो, बताओ कैसे लगाओगे, सर सिंपल लिख के लगाओ हिसाब। मैंने कहा बताओ भाई 50 लाख रुपए टोटल पेमेंट किया है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इस 50 लाख रुपए में से इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा लो, 1.5 लाख रुपए हमने हटा दिए। बताओ तो बताओ, अगर टोटल पेड 50 लाख है, उसमें से 1,50,000 इंटरेस्ट के हैं, तो भाई कितने रुपए हैं, क्या कहा, कितने रुपए हैं जो प्रिंसिपल पार्ट के लिए हैं, कितने रुपए हैं जो प्रिंसिपल पार्ट के लिए हैं। आइए जरा, 47,50,000 रुपए, तो ठीक है ना। आओ, यानी कि 47,50,000 में तुमने निपटा दिया, किसका हिसाब किताब निपटा दिया, और जी हमने 52 लाख रुपए के डिबेंचर्स को निपटा दिया, और कहा ले ले भैया ले ले सिर्फ 47,50,000। यानी बेटे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। भाई कितने का प्रॉफिट हुआ है, घटाओ जरा, 50 कितना हो गया, 48 और 4 3 है, कितने का हुआ जी, 10 में से 5 के बचे 5 और 11 में 7 के बचे 4 4,50,000। आइए जनाब बेटे 2, इसको मैं लिख देता हूं पहले, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। आप भी एग्जाम में ऐसे ही चिपका के आएंगे, लेकिन अगर वो बोले बताओ कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, तो ये अंदर की बात है। कैपिटल रिजर्व, इंस्टीट्यूट ने पिछले वाले स्टडी मैट में इसको कैपिटल रिजर्व का मान रखा, और कॉमन सेंस की बात है। अच्छा 48,50,000 आएगा,
एक मिनट रुको भाई, वो बच्चा कह रहा सर यहाँ पे गड़बड़ होगी आपसे। ओके ओके भाई, गड़बड़ का काम है होना। 48,50,000, 48,50,000, तो मैं तभी कहूं कुछ डिफरेंट लग रहा था। आइए जरा तो कैपिटल रिजर्व में कितना गया बेटे? 3,50,000। कैपिटल रिजर्व मत बोलो जब तक एग्जामिनर ना बोले आपसे सीधा सीधा बताने के लिए, ठीक है? आप भी एग्जाम में ऐसे आंसर चिपका दो। पिछले वाले स्टडी मैट में कैपिटल रिजर्व था। और बेटे कॉमन सेंस की बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर में जब भी इस तरह की बातें होती हैं वो कैपिटल रिजर्व में जब बात जाएगी। आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात थी क्या, जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो और ओपन मार्केट से इमीडिएटली, क्या कहा, इमीडिएटली कैंसिलेशन हो, तो ये वाली एंट्री होगी जी। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 3। ध्यान रखना इसके बाद में स्टडी मैट के क्वेश्चन आपके लिए बेबी लेवल रह जाएगा बिल्कुल। एग्जांपल नंबर 3, आइए जरा और हेडिंग डालिए रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के अंदर परचेज ऑन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट बोल दो इसको, ठीक है? ब्रैकेट में लिखो कैंसिल्ड ऑन फ्यूचर डेट। क्या कहा बेटा? रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, परचेज्ड ऑन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट, मतलब आज नहीं कल, आज नहीं कल। वो गाना सुना है, फिर कब मिलोगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, कब रिडम्पशन करोगे, आज नहीं कल। आइए जरा फटाफट से लिखिए। लो जी, सब बच्चे कहेंगे सर फेस टू फेस में तो बड़े सीधे लगते हो। हाँ बेटे हाँ। आइए जरा, ऑन 1 अप्रैल एक्स लिमिटेड परचेज, फटाफट से नोट करो, 12% डिबेंचर्स for rupees 6,50,000 from ओपन मार्केट। मैं फुल स्क्रीन करके लिखूं क्या? हाँ सर, वैसे भी सर हमें क्या करना है आपकी शक्ल देख के? ओहो, यहाँ पर ये करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, अभी करता हूँ। अंधेरा जाओ। आइए जरा, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड ने परचेज किए डिबेंचर्स कितने के हैं जी? 6.5 लाख रुपए में। ओ 6.5 लाख रुपए में खरीद लिए सर। हाँ जी। अब क्या करेंगे? अब हम आगे बात करेंगे। दीज, अरे ये कहां गया भाई? अरे कहां गए भाई तुम? हाँ जी, देखिए, दीज डिबेंचर्स, भाई ये कितने फेस वैल्यू वाले थे? वर हैविंग, वर फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू थी? ₹7 लाख। इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स, interest on such debentures fall due on 30th June and December 31st। बेटे 30 जून और दिसंबर 31 को कहानी बनती है इनकी इंटरेस्ट की। आइए जरा आगे बात करते हैं। DRR बैलेंस एज ऑन, DRR बैलेंस एज ऑन फर्स्ट। अब डीआरआर की बात नहीं करते, अभी डीआरआर की बात ही नहीं करते, हमें कोई डीआरआर वाली बात नहीं करनी। हाँ जी, आइए जरा, द
डिबेंचर्स परचेज्ड on 1st April were cancelled on 31st March 2020. Pass necessary journal entry. आपको क्या करना है बोलो? आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। करें शुरू करें। आइए जरा अब शुरू करते हैं जी, फटाफट से आओ जी। आंसर लो भाई, सबसे पहले बेटे 1 अप्रैल की बात करो। 1 अप्रैल को क्या हुआ? क्या हुआ जी, क्या हुआ? पोषम पा भाई, पोषम पा डाकिए ने क्या किया? आओ जी, 1 अप्रैल को क्या हुआ? 1 अप्रैल को हमने इन्वेस्टमेंट किया। नाम लिखना इसका, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और पता है बेटे, इंटरेस्ट भी पे किया हमने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो भाई, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर हुआ 6,50,000 रुपए में हमने खरीदा। बेटा ध्यान रखना। और ये नहीं बताया कि 6,50,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ हैं क्या, कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। भाई टू बैंक हुआ 6,50,000। बेटे कुछ ना बोले तो एक्स इंटरेस्ट मानते हैं, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट के नाम के थे। सर ये कितने रुपए की फेस वैल्यू थी? ये अंदर की बात है कि इनकी फेस वैल्यू कितनी थी। फेस वैल्यू 7 लाख थी, पर आउटर कॉलम में थोड़ा फेस वैल्यू आती है, कोस्ट कॉलम में तो कोस्ट आएगी। कितने रुपए में खरीदे हमने ना सर इसको 6.5 लाख रुपए में खरीदा टू बैंक। अच्छा बेटा, लेकिन बेटे इंटरेस्ट भी तो दिया ना, कुछ ना बोले तो एक्स इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट अलग से दिया। हाँ, तो इंटरेस्ट कितना है जी, कैलकुलेट कर लो जी, कैलकुलेट कर लो बेटे। 7 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, जिस पर कितना परसेंट है, 12% है। बेटे जून 30 दिसंबर 31 की बात होगी, तो अप्रैल 1 को जब तुम खरीदोगे तो दिसंबर 31 के बाद में खरीदोगे, जनवरी फरवरी मार्च, यानी बेटे 3 महीने का इंटरेस्ट उस पर आप पे करोगे। कितना हो जी? 12,84, 12,84, 7 या 21, 21,000 रुपए का, 21,000 रुपए का इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है बेटे, बैंक में तो 6,71,000 गए टू बैंक, और इन्वेस्टमेंट में गए 6,50,000, और इंटरेस्ट में गए 21,000। आइए जरा अब रिडम्पशन वाली डेट की बात करते हैं। रिडम्पशन 31 मार्च को क्या हुआ? 31, पहले इसको अंडरलाइन कर देता हूं, 31 मार्च 2020 को क्या हुआ जी? जब रिडम्पशन हुआ तो एंट्री क्या हुई? लो भाई, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बेटे कितने रुपए की लायबिलिटी का आप निपटारा कर रहे हैं? देखो जरा ध्यान से देखो, आपने कितने रुपए की लायबिलिटी का निपटारा किया, मुझे बताओ जल्दी से। 12 लाख रुपए, क्या 12 लाख रुपए, सॉरी 7 लाख रुपए। आपने बेटे 7 लाख रुपए की लायबिलिटी का निपटारा किया, और बदले में क्या दिया? बदले में आपने ये वाला अपना इन्वेस्टमेंट दिया, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। बेटा यहां पर जब आता है, यहां पर जब कैंसिलेशन होता है तो यहां पर जो प्रॉफिट हुआ, मेरे हिसाब से तो ये कैपिटल नेचर का होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बता सकता इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में कोई भी बात। मेरे हिसाब से तो ये काम कैपिटल नेचर में, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोल सकता ये बात, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है कि रिडम्पशन को छोड़ो, तुम इन्वेस्टमेंट की सेल को देखो। इन्वेस्टमेंट की सेल में बताओ कहां भेजते हो? हम तो ना पीएनएल भेजते हैं। तो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आपने समझ लो इन्वेस्टमेंट बेचे, 6.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट बेचे टू पीएनएल, और उसको कहां भिजवाता है इंस्टीट्यूट? पीएनएल में। ठीक है,
आइए जरा, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख के काट लो, कहीं गलती से आप यहाँ पर कैपिटल लेजर में क्रिएट ना कर दो। आप यहाँ पर कैपिटल लेजर लिख के काट लो कि कैपिटल लेजर में नहीं जाता है, कहाँ जाता है, P&L में जाता है। क्योंकि बच्चा ना मिक्स कर लेता है कि कौन सी चीज में कहां पर। देखो, जब हम डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बिके, इसलिए वो P&L में भेज रहे हैं, ठीक है। और जब हम इमीडिएटली कैंसिल लेते करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का रूप ले ही नहीं पाते, तो हम उसको क्या करते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। तो इमीडिएटली करने पे क्या होता है, वो कैपिटल नेचर का काम हो जाता है। आइए जरा, तो भाई कहां पे भेजेंगे जी, कितने रुपए का है जी, 50,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आया, हम कहां भेजेंगे, P&L में, ठीक है। आइए जरा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और भी है, जरा उसको देखना है हमें। अगला एग्जांपल देखना है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का। बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। एग्जांपल नंबर 4 पे चलते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि आपने इसको नोट कर लिया है। फटाफट से हेडिंग डालेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमें अभी और डिस्कस करना है, उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के क्वेश्चन चलेंगे। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मेथड, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मेथड। मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां पर कैश की जरूरत होगी वहां सभी में डीआरआर या डीआरआई की जरूरत होगी। सर ऑन डिबेंचर में भी, हाँ, बस वो मैंने एंट्री नहीं कराई, लेंथी हो जाएगा वरना काम, ठीक है ना। हर जगह पर डीआरआर डीआरआई की बात होगी। आपने देखा होगा मैं डीआरआर डीआरआई की एंट्री करता करता रुक गया, वरना फिर लेंथी हो जाएगा एग्जांपल। सिर्फ और सिर्फ तब जब कैश की बात नहीं होगी, यानी कि हम रिडम्पशन कैसे कर रहे होंगे, बाय कन्वर्जन, यानी कि ला भैया ला, डिबेंचर ले, डिबेंचर दे हमें वापस हमारे, और बदले में नए डिबेंचर ले ले या नया शेयर ले ले, इसको बोलते हैं कन्वर्ट कर देना, नए सर्टिफिकेट दे देना। तो ऐसे केस में बेटे हमें डीआरआर डीआरआई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। आइए जरा, एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है, पहले इसके बारे में लिखते आएंगे जरा फटाफट से, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना जरूरी है। लिखे फटाफट से, मैं लिखा रहा हूं, सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे। मीनिंग, it means redeeming debentures by converting them into the new class, into the new class of debentures, या तो भाई नई परसेंटेज वाले डिबेंचर दे दिए, नई टाइप की वैरायटी वाले क्वेश्चन मतलब डिबेंचर दे दिए, पुराने नहीं, और शेयर्स, या फिर भाई उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, दोनों में से कोई एक बात होगी, ठीक है ना। देखिए, इट इज राइट बाय द टर्म्स ऑफ इशू, ये उनका राइट है बेटे, टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग। और अगली बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नो डीआरआर ऑब्लिक डीआरआई कॉन्सेप्ट अप्लाई, यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं होती। अब यहां पर क्या होता है बेटे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एक क्या बेटे, रिडम्पशन किस में हो सकता है बताओ, रिडम्पशन कन्वर्जन के थ्रू किस में हो सकता है, डिबेंचर में और शेयर्स में। यस सर, आइए जरा जरा एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। कन्वर्जन किस में हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है सबसे पहली बात, हाँ जी, इनटू, कन्वर्जन किस में हो सकता है, इनटू डिबेंचर्स, और किस में हो सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा, इनटू शेयर्स, ठीक है, इनटू डिबेंचर और इनटू शेयर्स।
डिबेंचर्स के केस में दोनों तरह के डिबेंचर्स के लिए बात एप्लीकेबल होगी। लिखिए, कौन से डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? लिखिए ध्यान से। डिबेंचर्स जो नए इशू होंगे, नए, है ना? शेयर्स कौन से होंगे? जो नए होंगे, नए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो नए डिबेंचर्स इशू होंगे वो तीनों में से किसी भी केस में इशू हो सकते हैं। नए डिबेंचर किस में हो सकते हैं? एट पार भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं नए डिबेंचर इशू, है ना बेटा? ध्यान से सुनना और लिखना मेरे साथ साथ। और नए डिबेंचर्स डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं। वो वाले डिबेंचर्स जिनको हम रिडीम कर रहे हैं, किस में रिडीम कर रहे हैं बताओ? नए क्या दे रहे हैं हम लोग? डिबेंचर्स दे रहे हैं। डिबेंचर्स जब हम नए इशू करेंगे तो डिबेंचर को तो मना नहीं कर रखा कि हम डिस्काउंट पर इशू करें, तो यानी कि डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। अच्छा, शेयर्स की बात करें, शेयर्स की बात करें। जब हम कन्वर्ट करेंगे डिबेंचर्स को, तो हम नए वाले शेयर्स जो इशू करेंगे वो किस पे हो सकते हैं? एट पार हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं लिख के काटूंगा एट डिस्काउंट, क्योंकि शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुनना बेटे, कभी भी कन्वर्जन करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि कोई लो अवॉइड ना हो जाए। नया जो शेयर इशू होगा वो कभी भी डिस्काउंट पर इशू हो ही नहीं सकता। बस इसके दो एक्सेप्शंस हैं, वो यहां पर कवर नहीं होते, ठीक है? तो ध्यान रखना। अगली बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले मुझे यहां तक बताओ, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि कुछ बात है जो क्वेश्चंस के जरिए आपको बात समझ में आती है नॉर्मली, लेकिन वो बाद में ना फिर आधी बात होती है, आधी बात नहीं होती है, क्योंकि स्टडी मैट में सारे क्वेश्चंस कवर ही नहीं है उतने क्वेश्चन जितने चाहिए इस चैप्टर में, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा कवर है। आप पूछ लेगा एग्जाम में तो फिर फंस जाएंगे बच्चे, तो मैं तो सारी बात करूंगा जी। तो मुझे पहले इतनी बात बताओ, ये बात कवर है क्या? ये जो कन्वर्जन वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं, इतनी बात आपको क्लियर है क्या कि जब हम कन्वर्ट करेंगे पुराने वाले डिबेंचर्स को, तो जो नए डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं वो तो किसी भी पॉइंट पे किए जा सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। लेकिन जब शेयर्स इशू करेंगे तो हम वो नए शेयर जो इशू करेंगे वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, क्योंकि सेक्शन 53 हमें साफ मना करता है। मैं रुक गया। तरुण, राघव, करण और बाकी बच्चे क्या कह रहे हो? हम सब सो रहे हैं। तरुण तो लग रहा भैया जिम में क्लास ले रहा है भाई, शैतान। हिमांशी, आज तो हिमांशी भी आई है भाई, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन बात नहीं कर रही है भाई। बेटे और कौन बच्चा है, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल क्लियर है, ऑन पॉइंट। ओके, आपका ग्रुप में मैसेज आ रहा है, ठीक है बेटा, ओके बेटा, बस बढ़िया, या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यहाँ पर, बहुत अच्छे। चलिए, लेकिन सिर्फ करण ने जवाब दिया भाई, तरुण सो गया जी, सो गया, तरुण सो गया, राघव भी सो गया। राघव की मम्मी ने राघव को बहुत डांट लगाई, अब वो बेचारा बोल भी नहीं रहा। राघव जल्दी बोलो। चलो, तरुण नहीं जाग रहा है भाई, और क्लियर है। राघव की डांट पड़ी है बहुत ज्यादा, और हिमांशी को तो डांट पड़ी गई, वो तो अभी बड़ी मुश्किल से उठी है भाई हिमांशी, इसलिए बात नहीं कर रही। और कौन बच्चा है ऑनलाइन? चलो अब सुनो ध्यान से, अभी बात पूरी नहीं हुई है। जब ये दो चार्ट बन जाएंगे फिर हमारे स्टडी मेट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मैं यहां पर कुछ ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, कन्वर्जन ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ओरिजिनली नहीं पड़ी, ओके ठीक है। तब राघव मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, आओ। ओरिजिनली इशूड अदर देन डिस्काउंट, ये क्या लिख दिया सर? ये क्यों लिख दिया सर? ये क्या लिख दिया आपने?
मैं ये कह रहा हूं बेटे, ये लिखना बहुत जरूरी था। क्या मतलब? आप भी लिखो पहले, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक बार पहले लिखो, कन्वर्जन ऑफ ओरिजिनली इशूड अदर देन डिस्काउंट वाले डिबेंचर, वो वाले डिबेंचर्स जो डिस्काउंट पे इशू नहीं हुए थे, वो वाले डिबेंचर्स जो डिस्काउंट पे इशू नहीं हुए थे, सिर्फ उनकी बात यहां पे बताई गई है। यानी या तो वो पार पे इशू हुए थे या वो प्रीमियम पे इशू हुए थे। क्या मतलब सर? आइए मैं आपको एक और चार्ट बनाऊंगा, उसके जरिए दूसरी बात बताऊंगा, क्योंकि ये बातें क्वेश्चन में बच्चों को बहुत 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 परेशान करती हैं। बताओ सर, एक चार्ट और छोटा सा यहां बना लो कन्वर्जन के केस में, मजा आ जाएगा। याद करोगे एग्जाम से 1 घंटा पहले, यूं 10 मिनट के अंदर अंदर सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। अब यहां पे लिखो ओरिजिनली इशूड, अब अदर देन हटा दो, अगले चार्ट में अदर देन हटा दो, इशूड एट डिस्काउंट, वो वाले डिबेंचर्स जो डिस्काउंट पे इशू हुए थे। बताओ बेटे, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? हाँ सर। अगर मैं उन वाले डिबेंचर का रिडम्पशन करने जा रहा हूं, कौन से वाले, कौन से वाले? वो वाले डिबेंचर्स, वो वाले डिबेंचर्स, वो वाले डिबेंचर्स, वो वाले डिबेंचर्स जो ओरिजिनली इशू हुए थे डिस्काउंट पे। बेटे तो मैं शेयर्स के जरिए रिडम्पशन कर ही नहीं सकता। बोलो 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 ना, बोलो ना, नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसकी टोपी उसके सर। मतलब जो ओरिजिनल डिवेंचर अगर मैं डिस्काउंट पे इशू करूंगा और उसके बदले छाप के दे दूंगा, ला भाई डिवेंचर ला, ले पकड़ शेयर्स, तो भाई साहब शेयर्स का डिस्काउंट पे नहीं चले जाएंगे? यस। तो हमें यहां पर ध्यान रखना होगा कि भाई साहब डिवेंचर के बदले डिवेंचर तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन जब डिवेंचर के बदले शेयर का कॉम्बिनेशन होगा, क्वेश्चन पे हमें ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? ध्यान रखना होगा, अगर पुराने डिवेंचर्स जिनका रिडम्पशन हो रहा है वो अगर पार प्रीमियम पे हुए तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्काउंट पे हुए तो भाई साहब ऐसे केस में शेयर्स नहीं दिए जा सकते। हाँ दिए जा सकते हैं, एक शर्त है। क्या है? बिफोर दिस, बिफोर दिस आपको एक काम करना पड़ेगा, ओल्ड डिस्काउंट को कैंसिल करना पड़ेगा। ये हमारे क्वेश्चंस में कराएंगे हम लोग, डोंट वरी। इससे पहले पुरानी डिस्काउंट की एंट्री को कैंसिल करना होगा, तब जाके आप ये काम कर पाएंगे। दरअसल ये कॉन्सेप्ट तो सारा है स्टडी मैट में, लेकिन स्टडी मैट ने ना एक क्वेश्चन हटा दिए। ये क्वेश्चन बड़े प्यारे क्वेश्चन थे। पहले जब ये चैप्टर था, बहुत लेंथी चैप्टर बना रखा था, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये। आजकल बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अक्सर मिस कर जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपनी क्लास में तो नहीं मिस होगा। आइए मैं लिखाना शुरू करता हूं, जल्दी से फटाफट से लिखूं फटाफट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज मुझे इस बात के लिए बताएं फटाफट से, क्या ये बात आपको ओके है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। शुरू करूं? आइए अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल के, एग्जाम वाले क्वेश्चन ही अपने एग्जाम्पल होते हैं, आपको पता ही है। तभी मैं बोलता हूं हमेशा शर्त लगा के कह सकता हूं, जो लिखूंगा क्लास में उसमें से क्वेश्चन आएगा। मैं क्यों कहता हूं और हर बार कैसे आता है क्वेश्चन, आपने देख भी लिया होगा। इस बार का एग्जाम में मैंने आपको क्लास में भी 1-2 बच्चों को दिखाया भी था। आइए जरा केस, फटाफट से हेडिंग डालेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ, इसके क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा हम। ये सर क्लियर, आनंद भी आ रहा है सुबह क्लास लेने में। मैं तो पहले कह रहा था बेटे हिमांशी का भी, अरे हिमांशी भी उठ गई, वाह वाह हिमांशी, ओके चाय मिल गई होगी, हिमांशी हैं। अब बताइए बात। तरुण, आनंद आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारी 2:30 बजे क्लास होती थी, रो रो के क्लास होती थी, सुबह का टाइम अपने को मिल गया, पढ़ा मैं वही रहा हूं, बस अब आप मजे लेके पढ़ रहे हैं। आइए जरा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इशूड, आधे घंटे की क्लास और बची हुई है, उसके बाद में हम बाय बाय कर देंगे। इफेक्टिवली क्लास अगर हो तो कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है। आइए जरा, ओरिजिनली इशूड
एट पार। ठीक है बेटा, अब हम कौन से वाले क्वेश्चन करेंगे, बोलो बोलो। वो वाले क्वेश्चन सर जिसमें हम देखेंगे ओरिजिनली डिबेंचर को इशू किया गया था पार पे और फिर उनका रिडम्पशन करने चले हम लोग। वाह 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 वाह, क्या बात कही। आइए जरा, तो एक एग्जांपल लिखते हैं। लिखिए बेटा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 दूंगा मैं इसको नाम, ठीक है, क्योंकि अभी रिडम्पशन वाले कन्वर्जन वाले एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 कन्वर्जन वाले लिखिए यहाँ पर फटाफट से। क्या लिखें सर, बताओ सर, बताओ क्या लिखें, बताओ 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 बताओ। भाई यहाँ पर नाम है इनका 15%, और ध्यान रखना एग्जाम के क्वेश्चन हैं जिनको एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, तो आपके पास के एग्जाम के क्वेश्चन भी स्कैनर भी कवर होता रहता है। 15% डिवेंचर्स हैं। फेस वैल्यू है कितने की है, 95,000 की, ठीक है। टोटल डिबेंचर 95,000 रुपीज के हैं, हर डिबेंचर 100 रुपए का है। डन 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 डन, 100 ईच। चलो जी और बताओ जी, कहते हैं सुनिए जरा ध्यान से, इशू प्राइस जो है ना पर डिबेंचर वो कितने का था, कह रहे वो 100 रुपए का था, यानी कि पार पे इशू, तभी तो बोलेंगे पार पे इशू, तभी तो बोलेंगे पार पे इशू। अच्छा, रिडम्पशन प्राइस वो कितने का है भाई साहब, वो भी 100 रुपए का है। अच्छा, अब अगली बात बताओ, कह रहे एज पर टर्म्स ऑफ इशू redemption is to be made after end of 4th year, made at the end of 4th year। भाई साहब 4th ईयर के एंड में रिडम्पशन होना है। डन 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 डन। न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each were issued in conversion of 15% डिबेंचर्स। अब आपसे क्या कहता है, कर दीजिए जी, कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटे सुबह सुबह क्लास लेने से एक और फायदा, घर में कोई काम ही नहीं बता सकता, घर में कोई काम ही नहीं बता सकता है भाई हिमांशी, मजेदार बात है ये तो। अब कोई ये नहीं कह सकता जा पहले चाय बना के ले आ, चल थोड़ा चाय बना देना, कुछ नहीं। आओ जरा, अब हमारी एंट्री क्या होगी बेटे, ऑन इशू, ये हमारा फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर ऑन इशू हम लोग क्या एंट्री करेंगे। आओ बेटा फटाफट से एंट्री लिखें जल्दी जल्दी, तेजी से हाथ चलाना, कॉपी पर पड़ोसी पर नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स, बोले तो कितने रुपए के डिबेंचर्स कि जी 100 रुपए वाले हैं, 95,000 की फेस वैल्यू वाले 95,000 पर ही इशू हुए हैं। कहने का मतलब 950 डिबेंचर्स, 100 का इशू प्राइस, 950 डिबेंचर्स, 100 की फेस वैल्यू। वाह 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 वाह, तेजी से हाथ चलाओ। इसके बाद में अगली एंट्री बेटे, बीच में इंटरेस्ट वगैरह की कहानी चलेगी, तो मैं इंटरेस्ट की एंट्री एक बार लिख रहा हूं। इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा, बोलो बोलो कैसे ड्यू होगा बेटे, कुछ ना बोले तो जून 30 और दिसंबर 31 को, है ना, मैं मान रहा हूँ कैलेंडर ईयर है जून 30 और हमने इशू भी जनवरी 1 को की, मैं ऐसा मान रहा हूं ताकि हमारे क्वेश्चन में फिगर्स की सिंप्लीफिकेशन रहे। इंटरेस्ट को ड्यू करते चलेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। अच्छा पीजी में हूं, ओके ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, ओके जी ओके। कितने रुपए का है, 950, 95,000 का 15%, ओहो 95,000 का 15% और 6 मंथ का 6 डिवाइडेड बाई 12
हाँ जी, क्या कह रहे हो? हम नहीं बताएंगे, बताना बेटा जल्दी से। 95,000 का कैलकुलेटर आजा जा 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 95,000 का 15% डिवाइड बाई 2, 7,125। तरुण बताया करता था फेस टू फेस में सबसे जल्दी कैलकुलेशन है भाई तरुण। आओ जी। और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,125। बेटे मैं आपसे ये कहूं, सर कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जल्दी बोलो, कह दूं? हाँ सर कह दो। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि दिसंबर 31 को भी सेम एंट्री रिपीट होगी, डिक्टो सेम, बोले तो डिक्टो सेम। लो भाई लो, जून 30 की तरह से दिसंबर 31 को भी, अबे अबे कट कर दिया तूने अजय राठी, कट कर दिया, ओहो। लो भाई, दिसंबर 31 को भी रिपीट होगी, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, 6 महीने की फिर से रिपीट कर दी। दिसंबर 31 को फिर अगली कहानी क्या चलेगी बेटा, बोलो बोलो क्या चलेगी? अगली कहानी चलेगी पीएनएल में इंटरेस्ट को भेजने की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या यहां पर, क्या कहा मैंने, क्या यहां पर कोई लॉस ऑन इशू था? ना जी ना। कब होता? या तो हमने इशू डिस्काउंट पे किया होता, या हमने प्रीमियम पे रिडम्पशन करना होता। साल भर का पीएनएल में हमने इंटरेस्ट ठोक दिया जी। ये था हमारा फर्स्ट ईयर, पहले साल की हमारी क्या क्या एंट्री हुई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ जी, हेडिंग डालो पहले, सेकंड ईयर। बेटे एंट्रियां रिपीट होनी है, लिख दूं पहले सेकंड कॉमा थर्ड ईयर, या सेकंड एंड थर्ड ईयर में क्या होना है, सेकंड एंड थर्ड ईयर में ये वाली एंट्री रिपीट होनी है। बेटा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप चाहे तो वहां पर किसी भी तरह से सेम सेम लिख दें, ठीक है ना, कि सेम ये वाली सेम वो वाली, सेम सेम नहीं मतलब सेम ये वाली सेम वो वाली, है ना, ऐसे लिख देना, वरना कुछ और मामला हो जाएगा, फिर घर वाले कहेंगे क्या करा रहे हैं सर। ओ नो, ओ नो, नो 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 नो। लो बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा ध्यान से, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमारी ये एंट्री इंटरेस्ट वाली 6 महीने की, जून 30 की ड्यू होने की और पे होने की, दिसंबर 31 को 6 महीने की ड्यू होने की, पे होने की और पीएनएल में जाने की एंट्री बेटे रिपीट होगी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं रिडम्पशन वाले ईयर में। आओ ना, रिडम्पशन कराओ ना, जल्दी से आओ ना, रिडम्पशन कराओ। आओ बेटा, दिसंबर 31 नहीं, दिसंबर नहीं, फोर्थ ईयर डालो पहले हेडिंग, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में मैं तो कहता हूं ये इंटरेस्ट वाली तो फिर से रिपीट मारेगी, डेट दनादन, डेट दनादन, डेट दनादन, दनादन डेट दनादन। लो बेटे, इंटरेस्ट वाली एंट्री हमारी फिर से रिपीट हुई, जून 30 और दिसंबर 31, बेटे फोर्थ ईयर है। अब दिसंबर 31 को रिडम्पशन करने चले 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 चले, आओ जी दिसंबर 31 को रिडम्पशन कराओ जी, करवाओ जी, रिडम्पशन करवाओ जी। बताओ सर बताओ, रिडम्पशन ड्यू होगा? यस ड्यू होगा। आइए जरा रिडम्पशन ड्यू करते हैं, फिर हम रिडम्पशन करते हैं जी। करो सर रिडम्पशन ड्यू करो, कैसे करोगे बताओ? लो बेटा जी कैसी बातें कर दी तुमने भी, बस रिडम्पशन ड्यू करते हुए हम क्या करेंगे, नाम है इनका 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर होल्डर। सबसे पहले तो देखो भाई डिबेंचर होल्डर्स को देना क्या है, सबसे पहले ये देखो कि डिबेंचर होल्डर्स को देना क्या है जी, देना क्या है जी। सर पार पे रिडम्पशन है, अच्छा बेटा, यानी कि फेस वैल्यू के बराबर देना है। अब रिडम्पशन कर देते हैं, लाओ भाई पुराने सर्टिफिकेट लाओ और कन्वर्ट कर लो नए सर्टिफिकेट, 15% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ बेटे बताओ, हमें उसको देने हैं 95,000 रुपए, क्या देने हैं बोलो, 95,000 रुपए।
और 95,000 रुपए देने हैं, वो भी 10-10 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स में जो इशू किए जा रहे हैं पार पे। अगर प्रीमियम पे इशू किए जाते तो प्रीमियम वाले इशू प्राइस से डिवाइड करते, पार पे इशू किए जा रहे तो 10 रुपए से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर में फर्क होता है ना। आइए जरा, तो मैं कह सकता हूं 95,000 डिवाइडेड बाई 10 कितने हो गए बेटा 9500, यानी कि 9500 इंटू 10 95,000 रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार। और नया इशू किस पे है बेटा, नया इशू किस पर है बेटा जी नया इशू है पार पे। कैसा हो अगर एग्जांपल नंबर 2 में नया इशू किस पे हो जाए, प्रीमियम पे। आइए जरा हम इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में एक नया पॉइंट इंसर्ट करते हैं, पर मैं रुक गया, पहले मुझे बच्चे बताएंगे यहां तक, वरना ऐसा लगेगा क्लास भागी जा रही है। रुक गया, जल्दी बोलो बेटे, सारे बच्चे बताएंगे। ऑल क्लियर। तरुण सबसे पहले जवाब दे रहा, तरुण ने दिया, वेरी गुड। करण देता है नॉर्मली, करण जल्दी बताओ। हाँ भाई, हिमांशी और राघव और जो भी बच्चे हैं। सिमरन तो कल आई थी बेचारी, उसने देखा 5 मिनट क्लास स्टार्ट नहीं, वो सो गई, वो बैकअप में देख रही है, उसको चढ़ा दूं। सिमरन बेटा सो गए थे तुम कल। आइए जरा, तो मैं मान रहा हूं कि यहां तक ओके है। चलिए अब अगर इसी में ही हम बात करें, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में ही दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, ओके हिमांशी लिखे यहां पर, इफ इन एग्जांपल नंबर 1 अबोव, जहां पर कि रिडम्पशन पार पे है, डिबेंचर्स का रिडम्पशन किस पे बेटा, पार पे है। न्यू इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट द रेट ऑफ, प्रीमियम पे लगा ले 12.5 रुपीज। चलो बताओ बेटे, बताओ किस जगह पर फर्क पड़ेगा एंट्री में। मैं बताऊं, सीधा 4th ईयर में फर्क पड़ेगा बस। जो 4th ईयर है उसमें जो दिसंबर 31 वाली हमारी एंट्री है, सबसे पहली एंट्री तो हमारी रिडम्पशन ड्यू की होगी, हाँ जी, फिर हमारी रिडम्पशन वाली एंट्री होगी। बस इन दोनों एंट्री में थोड़ा फर्क पड़ेगा, दोनों में नहीं बल्कि एक में। रिडम्पशन ड्यू भी सेम अमाउंट से होगा, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर होल्डर्स। 95,000 की डिबेंचर से देने भी 95,000 है। वाह 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 वाह, तालियों से स्वागत करो अभी एंट्री का। जब रिडम्पशन करेंगे बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स को दिए जाएंगे। मैं रुक गया, बच्चे कह रहे सर आप मत बताओ प्लीज, हमें बताने दो कितने नंबर ऑफ शेयर दिए जाएंगे, बोलो बोलो, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। कितने डिबेंचर, कितने शेयर्स दिए जाएंगे, कितने इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे जी, कितने इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे जी, कितने इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे जी। किसी ने नहीं बताया, झूलते हुए पढ़ रहे हैं, झूलते हुए। हाँ अच्छा, हाँ, वो वाला काम हो रहा है। सच्ची सच्ची बताना, तरुण का तो नहीं हो रहा है ना, करण का। करण तो सुबह अपना वर्जिश मार के आया होगा भाई साहब, जिम का आदमी है। गुड, तरुण ने चाय पी लिया आज है तरुण, नींद खुली हुई है। हिमांशी, मुझे कौन बना के देगा सर चाय, ओ बता दिया हिमांशी ने, वेरी गुड। चलो जी, तो बेटे 12.5 से हमने डिवाइड कर दिया और आए कितने 7600। बिल्कुल सही बाबू हिमांशी, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड तरुण, वेरी गुड हिमांशी। करण की चैट यहाँ पर काम नहीं कर रही है,
ओके वेरी गुड करण, मैंने देख लिया तुम्हारी चैट व्हाट्सएप में। आइए जरा, तो भाई 7600 मल्टीप्लाइड बाई 10, और एंट्री हमारी किस तरह से होगी जी? एंट्री हमारी किस तरह से होगी जी? सर हाँ जी सर, प्रीमियम भी तो आएगा, आपने तो कैलकुलेशन यहीं पे लिख दी। ओ अच्छा बेटे, समझ गया। यस, ये लो जी, इसको नीचे कर दिया मैंने। ये आ गया हमारा कितना? 76,000, और ये आ गया हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके जी, ओके 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 जी, ओके 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 ओके। सही कर रहा हूँ ना? नहीं कुछ गड़बड़ है। 19,000 आएगा ना? कितना आएगा भाई? अच्छा ओके। तरुण कह रहा मैं चाय नहीं पीता सर, मैं दूध पीता हूँ। है भाई तरुण, वेरी गुड। मैं गया था आर्टिकलशिप पे पहले दिन, तुमने बस दिल के तार छेड़ दिए, तो मैं तुम्हें दिल के तार थोड़ा शेयर करता हूँ, ऑनलाइन में तो बात कर ही सकते हैं। मैं गया आर्टिकलशिप में पहले दिन, और वहां पर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट नीतू नाम था मैम का, वो बैठी हुई थी, सीए। मैं आर्टिकलशिप का पहला दिन, उन्होंने कहा ऑफिस में ऐसे ही जैसे आप चाय नहीं पीते ना, मैं भी कभी चाय नहीं पिया करता था, मैं भी करण की तरह जिम जाया करता था, पहले बॉडी बिल्डिंग करता था, अब तो खाली बिल्डिंग रह गई खंडर है तरुण। हाँ, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि चाय ले आओ अजय के लिए, तो मैंने पहले दिन कोई इंट्रोडक्शन नहीं, राम रहीम कुछ नहीं, बस मैंने कहा दूध पीता हूँ दूध और उसके बाद में जो आलम था, सब ऑफिस में हंसने लगे। पहली एंट्री, पहले दिन, पहली लाइन, वाह वाह। आइए जरा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, और हेडिंग डालेंगे फटाफट से। क्या हेडिंग डालेंगे? रिडम्पशन एट प्रीमियम। बस अब क्लास ओवर होने वाली है। रिडम्पशन एट प्रीमियम। अगर कन्वर्जन हो, अगर 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 कन्वर्जन हो और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, तो यहां पर भाई आइए जरा एग्जांपल बात करते हैं। मैं इसको क्या नाम दूं एग्जांपल को? एग्जांपल नंबर 3 दे देता हूं, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 2 तो हो ही चुके हैं ना, उसमें 3 दे देता हूं। आइए जरा फटाफट से लिखते हैं, तो जल्दी से लिखो जी। सर आप आज ही कराएंगे इसको? नहीं बेटे, बस क्वेश्चन लिखा देता हूं, पहले एक बार देखता हूं, मूड किया तो कर देंगे काम को। लो भाई, फेस वैल्यू है 95,000, नाम है इनका 15% डिबेंचर्स, इशू प्राइस जो है इज इक्वल टू 100, यानी बेटे जो इशू हुआ था जब डिबेंचर, तब तो बेटे इशू किस पे हुआ था? पार पे हुआ था, है ना? अच्छा, और जो रिडम्पशन प्राइस डिसाइड हुआ किस पे हुआ? एट द रेट ऑफ 110 ईच, 110 ईच। आइए जरा, और रिडम्पशन कब होगा जी? रिडम्पशन होगा एट 4th ईयर एंड बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो इशू किस पे होगा? एट पार। जो नया इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा वो किस पे इशू किया जाएगा? पार पे। किस पे किया जाएगा बेटे? पार पे। आइए जरा लिखिए फटाफट से एक बार आंसर, देखते हैं, कर लेते हैं इसको, इसको तो कर ही लेते हैं। जब इशू होगा, जब इशू होगा यानी कि बेटा फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो हम लोग ऑन इशू एंट्री करेंगे। क्या जन एंट्री होगी बेटे? सबसे पहले हम इशू की एंट्री करते हैं। आइए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटे रिडम्पशन फ्यूचर में प्रीमियम पे है, टू 15% डिबेंचर्स,
टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। बेटे मुझसे आगे आगे करने का प्रयास करें। डिबेंचर्स 95,000 के हैं, बैंक में भी 95,000 आए हैं, रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे है, यानी कि देखा जाए तो 9500 का पेमेंट एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं जी। बेटा मैं इंटरेस्ट की एंट्री इग्नोर कर दूं, जून 30 दिसंबर 31, जून 30 दिसंबर 31, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। बोलो, आप बोलोगे तो इग्नोर करूंगा, नहीं तो मैं भी करता हूं एंट्री। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, मुझे जल्दी से बताओ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में, है ना, जून 30 दिसंबर 31 की एंट्री आप खुद करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू होगा एंड पेड होगा, है ना। हाँ, दिसंबर 31 को एक एंट्री और होगी, राइट ऑफ लॉस ऑन इशू। ठीक है बेटे, 9500 को 4 से डिवाइड करोगे, वेरी गुड, खुद कर लोगे। 9500 को 4 से डिवाइड करोगे तो हर साल का कितना आएगा, हर साल ये एंट्री रिपीट होगी। मैं लिख देता हूँ उस एंट्री को इसको एंट्री को अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू 2375। ये वाला जो पार्ट है हमारा, क्या कहा मैंने, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कब कब हुआ, फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड कोमा फोर्थ ईयर, हर ईयर में ये एंट्री हमारी रिपीट मार रही है। ठीक है, अब मैं सीधा लेके जा रहा हूं आपको रिडम्पशन वाली एंट्री पर, जो फोर्थ ईयर के एंड में हमें करनी है। यानी कि फोर्थ ईयर के एंड में हमने ये दिसंबर 31 वाली एंट्री कर ली होगी, इंटरेस्ट ड्यू पे की और लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने की। और अब हम करने चले होंगे डिबेंचर्स का कन्वर्जन, रिडम्पशन के लिए डिबेंचर का कन्वर्जन। आइए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जन का रिडम्पशन ड्यू करेंगे। सबसे पहले बेटे रिडम्पशन ड्यू करेंगे। ये हम कब कर रहे हैं, फोर्थ ईयर के एंड में, दिसंबर 31 को। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बेटा रिडम्पशन को ड्यू, और फिर हम करेंगे बेटे रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन को ड्यू कीजिए, कितने पैसे देने थे सर, इनका नाम है 15% डिबेंचर्स और अमाउंट है इनकी 95,000, और यहां पर आना है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, कितना 9500, और टू 15% डिबेंचर होल्डर। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो भाई पेमेंट करना कितना है। 9 और 5 14, हाथ से लगाइए, और 9 10, 1,04,500 का इनका पेमेंट करना है जी। आइए जरा अब अगली एंट्री, बच्चे कह रहे हैं सर हमें करने दो ना प्लीज। चलो तुम प्लीज बोल रहे हो तो मैं तुम्हें करने देता हूँ। बताओ क्या एंट्री होगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, बस ये बता दो। एंट्री का आधा पार्ट मैं कर देता हूँ, आधा पार्ट तुम करो। 15% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, भाई इनको तो 1,04,500 देने हैं। क्या कह रहे हो सर, आप ही कर दो। ठीक है मैं कर देता हूं, 1,04,500 देने हैं। और शेयर्स कितने कितने का है हमारा, एक 10 रुपए का, इशू प्राइस 10 रुपए का है, तो हमारे 10,450 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटा सारे सारे पार पे इशू हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे। 10,450 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, 1,04,500 का पेमेंट। वेरी गुड तरुण, बहुत बढ़िया।
आई थिंक करण ने भी आंसर दिया ग्रुप में। चलिए ओके, तो हम चलते हैं जी आगे, और बस नेक्स्ट एग्जांपल भी निपटा लो फिर फटाफट से। सिर्फ इशू प्राइस का तो चेंज है। लिखिए एग्जांपल नंबर 4। देखिए सपोज इन अबोव थर्ड एग्जांपल if issue price of new equity share is, आपके इशू प्राइस क्या ले लूं, एट द रेट ऑफ 22। चलो किसी ने 12 से तो नहीं कर लिया, सोच रहा होगा बच्चे कि सर तो 12 ही लेंगे पक्का, मैं पहले कर लूं। फंस गया वो, फंस गया बच्चा, फंस गया वही, फंस गया। आओ जरा, मुझे पता है अब हंस रहे होंगे अपने आप पे, यार ये मास्टर भी ना। आओ जरा। तो बेटे फोर्थ ईयर में रिडम्पशन ड्यू की एंट्री और पेड की एंट्री में चेंज आएगा बस, ठीक है। आओ जरा जल्दी से करें, फटाफट से करें। तो सबसे पहले तो एंट्री हो गई 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर होल्डर्स। लो बेटा 15% डिबेंचर्स कितने के हैं जी, 95,000 के, 9500 का इन पर पेमेंट के लिए प्रीमियम जाएगा। तो भाई 1,04,500 का टोटल ड्यू बनता है, जिसमें 15% डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आइए 15% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या है भाई, और क्या है भाई, क्योंकि प्रीमियम पे इशू है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। कोई बताएगा मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स, वेट कर रहा हूं बच्चों। एक लाख 4,500, 1,04,500 का पेमेंट करना है, और करना भी कैसे है, इशू प्राइस कितने का, 22 रुपए का। कितने आ गए, 4,750, 4,750 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, 4,750 मल्टीप्लाइड बाई 12। क्या करो, हम नहीं बताएंगे, अच्छा चलो ठीक है। 57,000, वेरी गुड। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पार्ट भी करेंगे, जहां पर कन्वर्जन के केस में उन वाले डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा जो प्रीमियम पे इशू किए गए, उन वाले डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा जो डिस्काउंट पे इशू किए गए। और ध्यान रखना, स्टडी मैट ने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया इनके बारे में, क्वेश्चंस तो जिक्र तक नहीं किया, और एग्जाम में आइस पाइस धप्पा हो सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट वाली क्लास। और अगली बात बेटे, एक बात छोटी सी है कि आप लोगों को जैसा भी लगता रहे, मैंने कभी किसी बैच में नहीं कहा, लेकिन अब मैं बोलना शुरू करता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेटे आगे एक बच्चे को बताइए, बुरा लगे तो 10 बच्चे को बताइए, लेकिन मेरे को चैन बनानी है आप बच्चे लोगों से। तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आपको अगर ऐसा लगे कि सर सही मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, तो आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको कम्युनिकेट करते चलिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे अच्छे से रिजल्ट आपका सेलिब्रेट फिर। ओके देन, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे।